प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। आज तारीख है 25 मई। आज प्यारे साथियों जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चनों को देखते हैं। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल योग दिवस 2025 की थीम हमारी है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। योगा फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ एंड अर्थ। योगा फॉर वन हेल्थ एंड अर्थ। इंटरनेशनल योगा दिवस 2025 की थीम है योगा फॉर वन हेल्थ एंड अर्थ। अब प्यारे साथियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि योग दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका मतलब इस बार कौन सा योग दिवस था? इस बार था 11वां योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 11वां था और इसकी थीम है योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, इस बार 11वां मनाया गया है। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव हुआ सन 1946 में। सन 1946 में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले किसके सुझाव पर हुआ? तो यह किसके सुझाव पर हुआ? तो यह हुआ एम एन रॉय के सुझाव पर। एम एन रॉय के सुझाव पर यह संविधान सभा का चुनाव हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में संविधान सभा लागू कब किया गया, तो संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव हुआ है 1946 में, जो कि एम एन रॉय के प्रस्ताव पर हुआ है और यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। और चुनाव कितने सदस्यों के बीच में हुआ है? कुल सदस्य थे 389 सदस्य, जिसमें 294 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो लास्ट टाइम 2011 में ही जनगणना हुई थी, तो उससे समय हमारी कितनी पॉपुलेशन थी? तो भारत की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। अगर वर्तमान में देखा जाए कितनी पॉपुलेशन है, वर्तमान में प्यारे दोस्तों पॉपुलेशन है 145 करोड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर कितनी है, तो 17.1% वृद्धि दर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन सा राज्य है? सबसे कम है जनसंख्या सिक्किम की। अगर इसी जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? यह है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित देश में लक्षद्वीप की और राज्य में सिक्किम की। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या अगर की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी और एमपी। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। अगर इसी जगह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या है। दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम की थी और यूटी में लक्षद्वीप की, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, यूटी में दिल्ली की। और जनसंख्या थी 121 करोड़, वर्तमान में 145 करोड़ है और वृद्धि दर 17.1% है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भारतीय संस्कृत में कुल 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। अब और कौन कौन से वेद हैं? और है हमारा सामवेद। सामवेद जो कि नृत्य और संगीत से संबंधित है। नृत्य और संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेद कौन सा है हमारा? अथर्ववेद है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो जादू टोना से संबंध अथर्ववेद का है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और लास्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है
तो कितने वेद हो गए हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद नृत्य संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना संबंधित है, और यजुर्वेद यज्ञ आदि से संबंधित है, यज्ञ आदि आदि चीजों से संबंधित है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरकिया बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो हुरकिया बाउल कहाँ का है? उत्तराखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का लोक नृत्य है हुरकिया बाउल। कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के हम लोक नृत्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र के हैं लावड़ी और तमाशा। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए गोवा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? गोवा का एक लोक नृत्य है तरंगमेल और एक है फुगदी। तरंगमेल और फुगदी ये सब गोवा के हैं। तो हुरकिया बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का है। महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? लावड़ी तमाशा। गोवा के कौन कौन से हैं? तरंगमेल और फुगदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात का एक और राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिए, यह है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए महाराष्ट्र के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो राजस्थान के कौन कौन से हैं? रणथंभौर। रणथंभौर राजस्थान का है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। रणथंभौर राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। और महाराष्ट्र के है पन्ना, पेंच, कान्हा और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गुजरात। और ब्लैक बुक भी गुजरात में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तराखंड में। महाराष्ट्र का एक और राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के कितने हो गए? महाराष्ट्र का हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ी होते हैं 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में खिलाड़ी होते हैं 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए टेनिस, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, यानी सिंगल अगर टेनिस खेलेंगे तो 1 खिलाड़ी या तो 2 खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लूडो या में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें खिलाड़ी होते हैं 4। लूडो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। तो लूडो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। टेनिस में या टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग है हमारा महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग है हमारा आर्टिकल नंबर 61 में। तो क्षमादान है आर्टिकल नंबर 72 में, महाभियोग है आर्टिकल नंबर 61 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल नंबर 53 में कार्यकाल के बारे में चर्चा है, कार्यकाल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में है। आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में चर्चा है। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा स्थित है शिमला में। कहां स्थित है प्यारे दोस्तों? शिमला में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान हमारा स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर स्थित है? लखनऊ में।
तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, केंद्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है दिल्ली में। केंद्रीय मौसम अनुसंधान कहां पर स्थित है, दिल्ली में। अगर पूछ लिया जाए केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो यह स्थित है भोपाल में। तो मृदा अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। चलिए प्यारे साथियों कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। तो जैसे आर्टिकल नंबर 14 से 18 में क्या बताया गया है, इसमें समानता का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 में क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता बताई गई है। आर्टिकल नंबर 15 में जाति वंश धर्म के आधार पर समानता दिखाई गई है। आर्टिकल नंबर 16 में सरकारी नौकरी में समानता दिखाई गई है। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत बताया गया है। आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आपसे क्वेश्चन बोल लिया आर्टिकल नंबर 21 का ए में क्या है, तो शिक्षा, सबको समान शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के ए में बताया गया है। तो शिक्षा का अधिकार किसमें बताया गया, आर्टिकल नंबर 21 का ए में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 25 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक प्रयोजन खुले मतलब अपने अधिकार के अंतर्गत कर सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 23 में क्या है। आर्टिकल नंबर 23 में है मानव तस्करी के बारे में। आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है मानव तस्करी पर निषेध। आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया, आर्टिकल नंबर 23 में मानव तस्करी पर निषेध बताया गया है। अब लास्ट आर्टिकल कौन सा है हमारा, लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल नंबर 24 में क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 24 बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई काम नहीं कराना है, जो कि बाल श्रम निषेध के संबंधी कानून बताया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 24 में। बाल श्रम निषेध संबंधी कानून बताया गया है आर्टिकल नंबर 24 में। चलिए प्यारे साथियों इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इंटरनेशनल योगा दिवस की थीम है 2025 की योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले योगा कब मनाया जाता है, तो योगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2015 शुरुआत हुई थी। इस बार कौन सा मनाया जा रहा है, 11वां मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में। किसके सुझाव पर हुआ, एम.एन. रॉय के सुझाव पर हुआ। कितने सदस्य शामिल थे, 389 सदस्य शामिल थे। अब पूछ ले क्वेश्चन संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे पहले जनसंख्या कितनी थी 2011 में जब जनगणना हुई, तो 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। वर्तमान में 145 करोड़ लगभग है। और वृद्धि दर कितनी हुई, 17.1%। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम की। किस यूटी की सबसे कम है, लक्षद्वीप की। अगर अधिक के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संस्कृत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद भारतीय संस्कृत का सबसे पुराना वेद है। फिर कितने वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरकिया बाउल का कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हुरकिया बाउल उत्तराखंड का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, लावड़ी तमाशा। गोवा के तरंगमैल फुगदी। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो गिर और ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र के हैं पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा। राजस्थान के कौन कौन से हैं, रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। पोलो में आपसे पूछ लिया जाए 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और लूडो में आपसे पूछ लिया जाए 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और अगर चेस में पूछ लिया जाए, चेस में 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है।
महाभियोग किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 बताया गया है। आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है शिमला में। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 में समानता के अधिकार में बताया गया, जिसमें कानून के समक्ष समानता बताई गई है, लिंग जात धर्म के अनुसार समानता बताई गई है, नौकरी में समानता बताई गई है, छुआछूत का अंत बताया गया है और उपाधियों का अंत बताया गया है। आर्टिकल नंबर 21 में सबको समान शिक्षा का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 23 में मानव तस्करी पर निषेध लगाया गया। आर्टिकल नंबर 24 में बाल श्रम पर निषेध लगाया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।